with me, grab coins with me, oh yeah. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली बहुत ही फन लविंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। और आपको मेरा ये कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी, तो हम बात कर रहे हैं आज वीडियो गेम्स के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले मैं वीडियो गेम खेल के हटा हूँ, और यू नो व्हाट, वीडियो गेम्स प्ले अ पाइवोटल रोल इन आवर अपब्रिंगिंग, इन आवर थिंकिंग, और अपने बिहेवियर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आता है अगर हम वीडियो गेम्स को खेलते हैं तो इसी हवाले से हम आज का टॉपिक का आगाज़ करते हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं। सो नंबर 1 जो इसका एडवांटेज है वो है इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो आपका इंट्यूशन है और जो दिमाग है उससे बहुत तेज़ होता है। सेकंड नंबर पे एनहांस्ड मेमोरी, मेमोरी अच्छी होती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है। ये कॉग्निटिव बिहेवियर्स हैं, कॉग्निटिव बेनिफिट्स हैं। तीसरे नंबर पे स्ट्रेस रिलीफ होता है, रिलैक्सेशन मिलती है। आप अगर किसी टेंशन में हो, आप थोड़ी देर के लिए गेम खेलो और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। Do brain training games really make us smarter, or do they just make us feel smarter? Anthony here for D News. People are really into these brain training games. You know the ones, right? You sign up for some website or you download an app where you play these puzzle games and they increase your intelligence and brain health and they help you fight off mental decline. But do they actually? So researchers at the University of Iowa say yes. They did a study of 681 people over the age of 50 because 680 wouldn't have worked. All the participants were given some mental tests. Then some of them were given a specially designed game to play, and then some of them weren't. They were all given mental tests again 8 weeks later, and then a year later. And the ones that played the game for at least 10 hours showed about 70% improvement in their mental processing. That's pretty good. जी, जो चौथे नंबर पे है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही एक अहम किरदार अदा करती है इंसान की पर्सनालिटी बिल्डअप करने के लिए। और ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल गेम्स होते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरी एनहांस भी होती है, और दूसरी बात ये कि आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पांचवें नंबर पर मोटिवेशन एंड अचीवमेंट और गोल सेटिंग। मोटिवेशन आपके अंदर आती है जब आप किसी गेम के अंदर सक्सेसफुल होते हो और आप सक्सेस हासिल करते हो और आप कोई स्टेज क्लियर करते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आती है और एक आपके अंदर जो है वो एक बेसिकली एक जो डोपामाइन आपके दिमाग में जनरेट होता है कि यार आपने कुछ अचीव किया है। तो ये बहुत अहम किरदार अदा करता है इंसान को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए और मोटिवेट रखने के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गोल सेटिंग। तो गोल सेटिंग जो है वो लाइफ में वैसे ही बहुत ज़रूरी है। तो आप जब गेम खेलते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर एक गोल सेटिंग का जो है पर्सपेक्टिव पैदा होता है कि यार किस तरह से मैं किस तरह से सिचुएशन से निकलूंगा, मैं क्या गोल सेट करूंगा, किस तरह से प्लान करूं कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकूं, इस सिचुएशन से बाहर आ सकूं। तो गोल सेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। गेम्स खेलने में आपकी गोल सेटिंग बहुत अच्छी होती है। फिर हम बात करते हैं सोशल इंटरेक्शन के हवाले से। सोशल इंटरेक्शन किस तरह से अच्छी होती है? अब गेम खेलने से सोशल इंटरेक्शन कैसे अच्छी हो गई? हाँ, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सोशल इंटरेक्शन बेसिकली जब हम ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग करते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं, नए लोगों से कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलते हैं और आपको पता चलता है नए लोगों के बारे में, तो उनसे एक दोस्ती बनती है आपकी और एक अच्छी इंटरेक्शन बनती है। टीम वर्क किस तरह से करना है, किस तरह से टीम्स के अंदर खेलना है, किस तरह से मुकाबला करना है एक हरीफ का, तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो है ना आप गेम्स में लर्न करते हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है गेम खेलना। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके बरक्स, यानी कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की। नेगेटिव किस तरह के इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा और स्ट्रेस ला सकते हैं और आपको बीमार भी कर सकते हैं। तब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, यानी कि इसके कॉन्स के हवाले से। सबसे जो
अहम डिसएडवांटेज है वो है एडिक्शन। किसी भी चीज़ की लत पड़ जाना, किसी भी चीज़ की आपको आदत पड़ जाना कि यार अब तो मुझे ये काम करना ही है, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस। आपको किसी चीज़ की लत पड़ गई तो आपको वो काम करना ही करना है। तो एडिक्शन जो है वो ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जिससे अगर आप गेम्स की एडिक्शन में पड़ जाओ तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपको पहुंचा सकते हैं। सोशल आइसोलेशन में इंसान चला जाता है। सेकंड फैक्टर, आप कंटिन्यूस गेमिंग कर रहे हो और आप बाहर की दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हो, आपको पता ही नहीं है बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और लाइफस्टाइल आपका ख़राब हो जाता है। कंटिन्यूस गेमिंग की वजह से आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते, आपका पेट निकल जाता है, आप जो है वो मोटे हो जाते हैं, तो ओबेसिटी जो हो जाती है आपको, तो इस तरह के लाइफस्टाइल हो जाता है आपका। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फिफ्थ फैक्टर है वो ये है कि एग्रेशन। बाज़ औक़ात आप इस तरह के वायलेंट गेम्स खेलते हैं, किसी तरह का भी वायलेंट गेम हो सकता है, तो उससे आपके अंदर एक आपकी पर्सनालिटी पे एक एग्रेशन, खासतौर पे जो बच्चे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं या बच्चे होते हैं, अगर वो एग्रेसिव गेम्स खेलते हैं तो डेफिनेटली उनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो एग्रेसिव बिहेव कर सकते हैं और करते हैं। हमारी बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं कि जिनके अंदर जो है वो गेम्स खेलने की वजह से जो बच्चों के दिमाग पे इतना असर पड़ा कि वो वायलेंट भी हो गए, एग्रेसिव। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जो है वो एक गैर मामूली सी बात है, तो ये बहुत ख़तरनाक डिसएडवांटेज है। तो सिक्स फैक्टर ये हो सकता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है आपकी। अगर आप कंटिन्यूस गेमिंग कर रहे हैं, रात के पहर में भी गेमिंग कर रहे हैं, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, आपको नींद आ रही है लेकिन आप सो नहीं पा रहे, आप इतना ज़्यादा महव हो चुके हैं इस गेम में, तो वो चीज़ जो है वो आपको आपके स्लीप साइकिल जब ख़राब होता है तो आपकी सेहत ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेरिएट होना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक अहम फैक्टर है। और दूसरी बात ये कि आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी, अगर आप कंटिन्यूस गेमिंग करते हैं तो उससे आपके जो एजुकेशन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब आपकी जो है वो परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो जाती है। और एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था रिसेंटली कि एक 28 ईयर ओल्ड जो है वो साउथ कोरियन का कोई लड़का था, वो 50 आवर्स तक कंटिन्यूस गेमिंग करता रहा, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना नेगेटिव इफेक्ट है। तो बेसिकली जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है, बेसिकली इस टॉपिक का जो क्रक्स है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है इंसान की सेहत को, इंसान की पर्सनालिटी को। तो कोई भी काम आप करें तो वो एतदाल के साथ करें, उसकी एक टाइमिंग रखें, उसका एक टाइम टेबल रखें, उसका एक डिसिप्लिन रखें, ताकि आप जिस टाइम पे वो काम कर रहे हैं आप उस टाइम पे ही वो काम करें, इसके अलावा किसी और टाइम पे आप वो काम नहीं करें। तो स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है आपको नुकसान में डाल सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। होप कि आपको मेरी वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।